कृष्णा। आप सभी को बछ बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछ बारस के रूप में या गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष पुत्र की रक्षा के लिए, अपने पुत्र के सुखद जीवन के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं और इसे निसंतान स्त्रियां भी पुत्र प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से गौ माता के साथ साथ बछड़े की भी पूजा करने की परंपरा होती है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं का गौ माता में वास होता है और गौ साथ ही उसके बछड़े की एक साथ पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। आज के दिन जो भी लोग सच्चे मन से गोवत्स द्वादशी की पूजा करते हैं, गौ माता की और बछड़े की पूजा करते हैं, उन्हें हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बछ बारस के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक बार बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आ रहा था। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा कि साहूकार जी, तुम्हारे घर में 2 पोते हैं, अगर उनमें से किसी एक की बलि दे देते हो तो तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने बड़ी ही दुखी मन से बहुत सोच समझकर गांव के भलाई के लिए अपने पोते की बलि देनी चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम था हंसराज। साथ ही साहूकार ने अपने एक पुत्र के अपने पास रखा जिसका नाम था वछराज। बड़े ही कड़े मन से और बड़े ही दुखी मन से गांव की भलाई के लिए साहूकार ने वछराज की बलि दे दी। बलि देते ही तालाब में पानी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, लेकिन किसी झिझक के कारण अपनी बहू को बुलावा नहीं भेजा। बहू के भाई ने कहा, बहन, तेरे यहाँ इतना भारी उत्सव हो रहा है, फिर तुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मुझे तो बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। तब बहू कहने लगी, भाई, बहुत से काम होते हैं, इसलिए शायद मुझे बुलाना भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब बहू अपने घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास कहने लगी, बहू चलो, बछ बारस की पूजा करने के लिए तालाब पर चलते हैं। फिर दोनों सास और बहू ने मिलकर बछ बारस की पूजा की। वहाँ सास ने कहा, बहू, तालाब के किनारे को खंडित कर दो। तो बहू बोली, माँ, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझे किनारा खंडित करने के लिए क्यों कर रही हो? तो सास कहने लगी कि बहू, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू ने सास की बात को मानते हुए किनारा खंडित कर दी और बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज और लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान कृष्ण, हे बछ बारस माता, मेरी लाज को रखना। तब भगवान की कृपा से और बछ बारस माता की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों ही दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू माँ, ये क्या है? यह सुनकर सासू माँ ने बहू को सारी बात बता दी और कहा, आज तो बछ बारस माता ने और भगवान श्री कृष्ण ने मेरी लाज रखी है। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बछ बारस माता, जैसे आपने सासू माँ की लाज रखी वैसे ही हम सबकी लाज रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं और पितरों को यदि साथ प्रसन्न करना हो तो गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरी पूजा नहीं हो सकती है। गौ माता को बस आज के दिन एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच सकता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है, गले में श्रीहरि का, मुख में रुद्र का, मध्य में सभी देवी देवताओं का, रोमकूप में सभी महर्षि गणों का, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में सभी पर्वत, गोमूत्र में गंगा जी और पवित्र नदियाँ, गौमयी में लक्ष्मी और नेत्र में सूर्य और चंद्रदेव विराजित होते हैं। अब सुनिए गौवत्स द्वादशी यानी कि बछ बारस की व्रत कथा। प्राचीन समय में सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सर्वोच्च एक गाय और भैंस थी। राजा की 2 रानियाँ थीं, एक का नाम गीता तो दूसरी का नाम था सीता। सीता भैंस से सहेली का प्यार करती थी तो गीता गाय और बछड़े से सहेली सा प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता से कहती है कि गीता रानी, गाय और बछड़ा होने से मुझसे ईर्ष्या करती हैं। सीता ने ये सब सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूं के घेड़ में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया।
राजा जब भोजन करके बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस और खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मलमूत्र में बदल गया। यह सब देखकर राजा के होश उड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसकी सजा पूरे राज्य को मिलने वाली है। ईश्वर से विनती करने पर राजा को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है, जिससे कि यह संकट पूरे राज्य में आया है। इस संकट से उभरने के लिए कल गोवत्स द्वादशी पर तुम्हें गाय तथा बछड़े की पूजा करनी है। कल गोवत्स द्वादशी पर बछबारस है, इसलिए भैंस को बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो। इस दिन व्रत रखकर एक ही समय खाना खाना है, जिसमें गेहूं का प्रयोग नहीं करना है, ना ही चाकू का काम लेना है। कटे हुए फल और दूध का सेवन भी नहीं करना है। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या समय में गाय के घर आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद आया कि वह गेहूं के ढेर से बाहर निकलकर गाय के पास आकर खड़ा हो गया। यह सब देखकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उसने राष्ट्र में सभी गौवत्स यानी द्वादशी यानी कि बछबारस का व्रत करने का आदेश दिया। हे बछबारस माता, हे गौ माता, कहानी सुनने वाले को, बछबारस की कहानी कहने वाले को और सभी को अपना आशीर्वाद देना। भक्तों, आशा करते हैं आज की ये व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।